हेलो एवरीवन, सारे प्यारे बहन भाई को यीशु के सामर्थ्य नाम से जय मसीह की और गुड मॉर्निंग, शालोम, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और सबसे पहले हम आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर जी का, जो आज उन परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको एक सुंदर समय दिखाया, जो रेली में हमारे परमेश्वर पिता महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जो स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य। हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को संभालते हैं। मैं अपने खुदा बाप का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके जीवित कलाम में लिखा है कि धन्य है यहोवा परमेश्वर पिता, जो प्रतिदिन हमारे बोझ को संभालते। पता है, वो इतने महान परमेश्वर पिता हैं जो 24 घंटे 24 आवर्स हमें संभालते हैं, हमारी फैमिलीज को संभालते हैं, हमारे ऑल फैमिलीज को संभालते हैं। वो कौन है? वो हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। कोई इंसान आपके साथ हो ना हो, कोई व्यक्ति आपके साथ हो ना हो, बट एक है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा यीशु मसीह जी आपके साथ है। पता है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, क्योंकि वो इंसान की तरह नहीं है कि इंसान आपके मुंह पर कुछ और आगे जाके कुछ और होता है। इंसान जैसे अपने रंग रूप को बदलता है, वैसे हमारे परमेश्वर अपने रंग रूप को नहीं बदलते हैं, क्योंकि उनके जीवित कलाम में लिखा है हमारे परमेश्वर युगाने परमेश्वर है, ना कि वो ना कभी बदलने वाले परमेश्वर। आपको पता है, अपना भरोसा, अपना ईमान परमेश्वर पर रखिए, ना कि किसी इंसान पर, क्योंकि जो पर उस परमेश्वर पर रखे अपना ईमान, अपना भरोसा, जो आपको संभालते हैं। पता है आपको पता है पूरी रात आपको कौन संभालता है? परमेश्वर संभालते हैं। पूरे दिन आपको कौन संभालता है? परमेश्वर संभालते हैं। हर समय, हर पल, हर घड़ी कौन संभालता है आपको? परमेश्वर संभालते हैं। तो यदि परमेश्वर आपको संभालते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर पर डिपेंड रहना सीखें, आप उन पर निर्भर रहना सीखें, ना कि किसी इंसान पर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत महान है। मैं अपने अब्बा पिता का धन्यवाद देता हूँ, जो महिमा के योग्य है, हमारे परमेश्वर तारीफ के योग्य हैं। और सच में आज के सुंदर समय के लिए, इतने अच्छे पल के लिए पिता ने जो मुझको और आपको दिखाया। आपको पता है, आज के दिन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, आज की सुबह नहीं देख पाए। ये भी हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है, यीशु मसीह जी का, जो मुझको और आपको उन्होंने संभाल कर रखा। मैं उन यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ कि सच में हमारे प्रभु बहुत महान है। हालेलुया। और मेरे बहन भाइयों, जो आज मेरा आने का मकसद है, मैं आपको पता है, मैं तभी ऑनलाइन आता हूँ जब मेरे परमेश्वर मुझे अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा जी मुझे अगुवाई करते हैं। मैं तभी कुछ बातों को लेकर आता हूँ, परमेश्वर की बातों को, अन्यथा मैं रोज रोज लाइव नहीं आता हूँ। क्योंकि हमें वही प्रचार करना चाहिए, हमें वही चीज़ लोगों को सिखाना चाहिए जो खुदा की ओर से हमें अगुवाई हो। आपको पता है, आज भी लोग कंटिन्यू प्रचार करते हैं, बट वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार सिखाते हैं। आपको पता है, हमें अपनी मन की इच्छा के अनुसार नहीं, हमें अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें सिखाना चाहिए। लोगों को पता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को सिखाएंगे ना, उनकी जिंदगियां बदलेंगी। पता है, उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, उनकी जिंदगी बदलेंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये हमारा विश्वास है। पता है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक है कि अपनी इच्छाओं को मारो और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करो। मैंने बहन भाइयों, आपको पता है कभी कभी होता है क्या है कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने तो जाते हैं, हम उनके सामने प्रार्थना करने जाते हैं, उनको पुकारते हैं दिन रात परमेश्वर को। तो जब हम परमेश्वर से दुआ करते तो हमें सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, उस समय कौन सी हम दुआ करते हैं परमेश्वर से, हम प्रार्थना में कौन सी बातें परमेश्वर से करते हैं। आज प्लीज अपने आप को चेक करिएगा, क्या आज हम वो दुआ करते हैं जो हमारे परमेश्वर को भाती है, या आज भी हम वो दुआ करते हैं या अन्य जाति के समान हम दुआ करते हैं, या आज भी हम अन्य जाति के समान बक बक करते हैं। आपको पता है आज काफी लोग जाते हैं परमेश्वर के सामने प्रेयर करने, उनसे दुआ करते हैं, सिर्फ अपने मतलब की चीजों के लिए परमेश्वर से मांगते हैं। पिता हमें गाड़ी दें, परमेश्वर हमें बंगला दें, परमेश्वर पिता हमें वो दें, परमेश्वर वो दें। बहुत सारी चीज हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं। पता है, और जब हम सारी अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने बोलते रहते हैं, अंत में हम क्या करते हैं? आमीन बोलकर वहां से निकल के अपने बाहर आ जाते हैं। पता है, कभी आपने सोचा अपनी जिंदगी में, क्या आपने अभी कभी अपनी बुद्धि को यूज किया
कि मेरे परमेश्वर को क्या बात है, मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। कभी क्या आपने अपने परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की अपनी जिंदगी में? आपको पता है आज बहुत सारे लोग सिखा रहे, लोगों को पता है, काफी पास्टर लोग सिखाते हैं, काफी लीडर्स लोग सिखाते हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग, परमेश्वर के सेवक लोग परमेश्वर के बच्चों को सिखाते हैं। बट आज आपको पता है वो क्या सिखाते हैं? बताएं, आज ही वो लोगों को लालच देना सिखाते हैं, ना कि उन्हें परमेश्वर के पीछे चलना सिखाते हैं। मेरे बहन भाइयों, पता है आपको पता है इफिसियों की पत्री में परमेश्वर के दास संत पौलुस लिखते हैं, इफिसियों 5:10, ये परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। पता है कभी आपने सोचा कि मेरे परमेश्वर को क्या भाता है? कभी आपने अपने जीवन में सोचा कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है मेरे जीवन से? पता है मैं सारी दुआ को अपने परमेश्वर के सामने तो करती हूँ, बट मैं आमीन बोल के अंत में बाहर आ जाती हूँ, और जब परमेश्वर की बारी आती है बात करने की तो हम फटाक से बाहर निकल के आ जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, मैं आपसे आपके सामने एक अच्छा सा सवाल रखता हूँ, एक क्वेश्चन रखता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। छोटा सा उदाहरण है, एक आपका बेटा है, आपका बेटा हो या बेटी हो, और आपका बेटा बेटी आपके सामने आके अपनी सारी मन की बातों को शेयर करे और अपनी सारी बातों को आपको बताए कि मम्मी में मेरे साथ ऐसा होता है, मम्मी मेरे साथ ऐसा होता है, अपनी सारी बातों को शेयर करे और अंत में अपनी सिर्फ अपनी बातों को बोल के वहां से निकल जाए और वो आपकी नहीं सुने, तो आपको कैसा फील होगा? आपको पता है आपको बैड फील होगा, पता है आपको अच्छा फील नहीं होगा। पता है क्यों? कि मेरे बेटे ने सब कुछ अपना बोल दिया, पर उसने अपनी ना ही माँ की सुनी, ना ही उसने अपने पिता की सुनी। मेरे बहन भाइयों, आपको पता है जब मेरा परमेश्वर, जब अपने परमेश्वर के सामने सिर्फ अपनी बकबक करके चले आते हैं, पता है, और जब हमारे परमेश्वर की बारी आती है ना, तो हम आमीन बोलते हैं और फटाक से वहां से निकलते हैं। कभी आपने सोचा, कभी आपने जाना, पिता मैं हर दिन मैं अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखती हूँ परमेश्वर पिता, मैं रखता हूँ परमेश्वर पिता, पर पिता मैं आपकी इच्छा को जानना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, मैं आपकी इच्छा को जानना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, कि आपकी क्या इच्छा है मेरे परमेश्वर पिता, आपकी क्या योजना है मेरे परमेश्वर पिता, मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं परमेश्वर पिता। मैं हमेशा पिता अपने मन की अभिलाषाओं के लिए दुआ करती थी परमेश्वर पिता, सिर्फ मैं अपने जरूरतों के लिए दुआ करती थी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर पिता, बट मैंने आज तक कभी परमेश्वर आपकी इच्छा को नहीं जाना। मेरे बहन भाइयों, जैसे आपकी इच्छा है ना परमेश्वर से मांगे, हर चीज के लिए दुआ करें, वैसे आपके परमेश्वर की इच्छा है, पता है कि आप उसकी हर एक बात को सुने। पता है हालेलुया। मैं एक बात यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, पता है अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, और ये चीज बोलो परमेश्वर पिता आपको क्या बात है परमेश्वर, बताइए ना। आपको पता है हमें आज अपनी अन्य जाति के समान बकबक नहीं करनी है, आज हमें सिर्फ उसके सामने घुटने टेक के हाथ जोड़कर उसकी सिर्फ कानों से सुननी है, मेरा परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 क्या लिखता है वहां पे? यिर्मयाह अपनी पत्री में क्या लिखता है? यिर्मयाह 33:3 कि आ तू मुझसे प्रार्थना कर, आ तू मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तुझे ऐसी बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू भी नहीं जानता। पता है कब परमेश्वर उन कठिन बातों को बताएगा? जब उसकी हम सुनेंगे। पता है हालेलुया। कब सुनेंगे परमेश्वर? का उन बातों को प्रकट करेगा हमारे ऊपर, जब उनकी हर एक बातों को हम सुनेंगे। आपको पता है आज यही दुआ करते हैं लोग, पता है यही प्रार्थना करते हैं, सिर्फ अपनी बकबक करके आते हैं, और जब परमेश्वर की बारी आती है हम आमीन बोलते हैं और सीधा वहां से निकल जाते हैं। हालेलुया। अपने आप को हर समय, हर पल, हर सेकंड ये परखो कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है। पता है मेरे खुदा को क्या पसंद है। आपको पता है जब मैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ता हूँ ना, जब मैं अपने उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता के जीवन के बारे में पढ़ता हूँ ना, आपको पता है वो हमेशा आत्मा के अंदर थे। बेटा वो ना कि वो शरीर में नहीं थे, वो हमेशा वो आत्मा में थे। पता है अरे वो हमेशा अपने पिता की आवाज को सुनते थे। पता है वो हमेशा यीशु जी क्या करते थे, वो आत्मा में अपने परमेश्वर की आवाज को सुनते थे और बोलते थे पिता तू बोल, तेरी क्या इच्छा है परमेश्वर पिता, तेरी क्या योजना है परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरी क्या अच्छा है परमेश्वर, तेरी क्या योजना है परमेश्वर पिता, तेरी कौन सी बात है मेरे परमेश्वर पिता, तू हमें सिखा दे मेरे परमेश्वर पिता।
मेरे बहन भाइयों, मेरा पिता आज आपसे बातें कर रहा है, मेरा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मेरे बेटा बेटी, जैसे तेरे दिल की इच्छा होती है बात करने की, वैसे तेरे पिता की भी बहुत इच्छा है तुझसे बात करने की। बट तूने अपने परमेश्वर को कभी अभी तक तूने जाना ही नहीं। कभी तूने अपने परमेश्वर की फीलिंग को जानने की कोशिश नहीं करी। तूने अभी कभी भी अपने पिता की फीलिंग को जानने की कोशिश नहीं करी। मेरी बेटा बेटी, जैसे तेरी फीलिंग होती है ना अपने पिता से बात करने के लिए, वैसे तेरे पिता की भी फीलिंग होती है उससे बात करने के लिए, कि तेरा पिता अपने दिल की बातों को तुझसे शेयर करे। हालेलुया। वो इतना प्यार करता है, इतना भला परमेश्वर है, पता है। हर संकट में हमारे साथ रहता है, हर विपत्ति में हमारे साथ रहता है, पता है। जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कौन संभालता है हमारे को? कोई इंसान? अरे वो राजाओं का राजा मेरा परमेश्वर, वो संभालता है हमारे को, पता है। एक इंसान, उसका जीवित कलाम में लिखा है, तेरी दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ सकती है, वो तुझे त्याग भी सकती है। तेरा भाई तुझे त्याग सकता है, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरे रिश्तेदार तुझे सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर एक है जो तुझे हर विपत्ति में संभालेगा, तेरे हाथ को थाम के रखेगा। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह पर निर्भर रहना सीखिए। प्रभु की इच्छाओं को जानने की कोशिश करिए। जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, वो आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा, पता है। हालेलुया। आज दिन रात लोग इतना परिश्रम करते हैं, पता है, चंद पैसों कमाने के लिए, पता है, चंद पैसा कमाने के लिए, पता है। अरे काश वही समय अपने परमेश्वर के साथ बिताएं। आपको क्या लगता है कि जब अपना कीमती समय अपना आप परमेश्वर को दोगे तो अपने वो बच्चों को ऐसे रखेगा? अरे नहीं, वो अपने बच्चों को भी पता है हर जगह प्रथम स्थान देगा। जब उसके बच्चे उसको पहला स्थान देते हैं ना, तो वो इतना महान परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को हर जगह पहला स्थान देता है, पता है। हालेलुया। आज लोगों की जिंदगी में क्यों पहला स्थान नहीं कहीं पर? क्योंकि वो खुद परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, पता है। कोई अपने फैमिलीज को पहला स्थान देता है, कोई अपने हस्बैंड को पहला स्थान देता है, कोई अपनी वाइफ को पहला स्थान देता है, कोई अपने माँ बाप को पहला स्थान देता है, कोई किसी को पहला स्थान देता है, बट कोई परमेश्वर को नहीं देता है, मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। ये प्रभु की डिमांड है, मेरी बेटी, तू मेरे दिल की फीलिंग को जान, पहचान। तेरे पिता की क्या अच्छा है, तेरे परमेश्वर की क्या योजना है। हालेलुया। सच में मैं यही बात सिखाना चाहता हूँ आज के, और ये परमेश्वर की ओर से थी कि जस्ट मैं भी बैठा था तो परमेश्वर ने कुछ बातें करी मेरे को, और परमेश्वर ने बोला कि तू आज इनको बोल, जैसे तुम्हारी इच्छा होती है ना अपने पिता से बात करने की, वैसे ही तुम्हारे परमेश्वर की इच्छा है तुमसे बात करने की, बताए, मुझसे और आपसे बात करने की, बताए। वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि कोई आपको नहीं कर सकता, पता है। उसने खुद की जान को किसके लिए? मेरे और आपके अपराधों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया। किस लिए? ताकि मैं और आप बचाए जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे, परमेश्वर को फलवंत करे। वो हमेशा आपके साथ है, कोई हो ना हो, बट वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ है। आपको बताएं, मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में, बहुत सारी समस्याएं मेरी लाइफ में, बहुत सारे संकट आए, बट मैंने हर विपत्ति में मैंने सीखा है परमेश्वर से, पता है। मेरी हर विपत्ति मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर गई है, ना कि मुझे वो तोड़ कर गई है, पता है। यदि हम बुद्धिमान होंगे ना, तो हर विपत्ति में हम परमेश्वर से सीखेंगे। यदि हम समझदार होंगे, हर विपत्ति में परमेश्वर में कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। आपको पता है, कभी कभी होता है क्या, हमारी लाइफ में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम क्या करते हैं? हम उन्हीं में डूब जाते हैं, उन्हीं में गिर जाते हैं। गिरना नहीं है, उन परिस्थितियों में आपको खड़े होना है, पता है, उनका सामना करना है, और परमेश्वर उन बातों में, उन चीज़ों में आपको बहुत कुछ सिखाएगा, पता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। मैं आज का मैसेज यहीं पे फिनिश करना चाहूँगा। तो प्लीज़ सभी लोग, जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आज इफिसियों 5:10 पढ़ना और ये परखो कि तुम्हारे प्रभु को क्या भाता है। आज अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दो। आज से अपनी प्रार्थना को चेंजेस कर दो, अपनी प्रार्थना करने का तरीका बदल दो। आज से ये दुआ करो, परमेश्वर पिता, मैं जब भी आपके चरणों में आऊंगी परमेश्वर पिता, मैं जब भी आपके चरणों में आऊंगा परमेश्वर पिता, मैं आज से अपनी अन्य जाति के समान बकबक नहीं करूंगा आपके सामने परमेश्वर पिता, मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा परमेश्वर पिता।
मैं आपकी सुनूंगा परमेश्वर पिता, मैं आपकी सुनूंगी परमेश्वर पिता। हालेलुया। तो मेरे बहन भाइयों, क्या बोला हमने, आज क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर की सुननी है अपनी। हालेलुया। तो ज्यादा से हमें क्या करना है, परमेश्वर की सुननी है अपनी। हमें अब कम बोलना है परमेश्वर के सामने, उनकी इच्छा को जानो, उनकी योजनाओं को जानो। परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो थे, वो हैं और रहेंगे वो, क्योंकि जीवित कला में लिखा है मैं सदैव अंत तक तेरे साथ हूँ। पता है, मैं आयु सभी के लिए दुआ करता हूँ। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है तो आज मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेरा पिता उनको हीलिंग दे पूरी रीति से, उनको आजाद करे परमेश्वर पिता, छुटकारा दे। यदि आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे सेंड करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं आपके फैमिलीज़ के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ, मैं आपके परिवार के लिए दुआ करना चाहता हूँ, मैं आपके ऑल फैमिलीज़ के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम 2 मिनट परमेश्वर के सामने आज अपनी प्रार्थना को रखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरा परमेश्वर का आत्मा आप सभी को छुएगा। जहां भी कहीं आप बैठे हों, आप परमेश्वर की उपस्थिति को फील करोगे, ये मेरा विश्वास है। पता है क्योंकि इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। तो आइए हम 2 मिनट दुआ करते हैं। और अंदना माछा खोरी खंदला बारा बारा शिखोरे खंदला रबा रबा शखोरे खोरे नबला तमा नमा शखोरे खलबला रबा तबा शखोरे खंदला बला तबे शिखोरे खन। धन्यवाद हो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, महान सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु जी के नाम से परमेश्वर पिता मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूँ परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने हर एक बुझ बहन भाई को परमेश्वर पिता जो आज आपके जीवित कलाम को सुन रहे हैं परमेश्वर, आज आपकी बाणी को सुना है मेरे परमेश्वर पिता, आज इनकी जिंदगी की परमेश्वर पिता प्रार्थना करने का स्टाइल चेंज ही हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर पिता जो अब तक ये इन्होंने परमेश्वर अन्य जाति के समान आपके सामने बक बक किया था मेरे परमेश्वर पिता, उस बक बक की जगह मेरे परमेश्वर पिता ये आपकी इच्छा को जाने परमेश्वर पिता, जैसा आप चाहते, जैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करते थे परमेश्वर पिता, वो आपकी इच्छा को जानते थे परमेश्वर, हर समय परमेश्वर, हर पल हर सेकंड मेरे परमेश्वर पिता, वैसे सारे लोग परमेश्वर ये आपकी इच्छा को जाने परमेश्वर, ये आपकी आवाज को सुने परमेश्वर, हर समय हर पल मेरे परमेश्वर पिता ये आपकी आवाज को सुने मेरे परमेश्वर पिता। मैं इन सभी के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, ये जहां भी लोग बैठे परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा इनको छू ले परमेश्वर पिता, इनको छू ले परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ा इनके जिंदगी में आए परमेश्वर, इनके परिवारों में आए परमेश्वर पिता। मैं इनके जीवन से सारी अंधकार की शक्ति को, उस दुष्ट की ताकतों को बांधते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, जो इनको परमेश्वर प्रार्थना करने से रोकती है परमेश्वर, आराधना करने से रोकती है परमेश्वर पिता, वचन पढ़ने से रोकती है मेरे परमेश्वर, फास्टिंग करने से रोकती है, उन सारी अंधकार की शक्ति को बांधते यीशु मसीह जी के नाम से, और नरक की आग में फेंकते मेरे परमेश्वर पिता। मैं आज आपका बेटा परमेश्वर पिता इन सभी के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, आज से परमेश्वर इनको प्रार्थना वाला जीवन दे मेरे परमेश्वर पिता, आराधना वाला मन दे मेरे परमेश्वर पिता, फास्टिंग वाला मन दे मेरे परमेश्वर पिता, वचन वाला मन दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि ये दिन रात परमेश्वर पिता आप में खो जाए मेरे परमेश्वर पिता, ये हर समय हर पल परमेश्वर जैसे मेरे उद्धार करता यीशु जी आप में खोते थे परमेश्वर पिता, वैसे ही मेरे परमेश्वर पिता ये हर वक्त परमेश्वर आत्मा में दुआ करे मेरे परमेश्वर पिता, ये आत्मा में आपको पुकारे मेरे परमेश्वर पिता। मैं ऐसी दुआ करता हूं परमेश्वर, यदि हमारे बीच में कोई बीमार है परमेश्वर पिता, आज इसी घड़ी वो यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए परमेश्वर पिता, वो चंगा हो जाए परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, आज आपकी शांति को इनके परिवार में मैं रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपकी शांति को इनके जीवन में रिलीज करते हो मेरे परमेश्वर पिता। और रबा 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 और रिखोरिंदा लबा 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 रबा शेखोरे खंदरा, ओ छू लीजिए परमेश्वर पिता, ओ छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, हर एक बंधन टूट रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक बंधन टूट रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से, इनके परिवार के जीवन में से परमेश्वर टूट रहा है मेरे परमेश्वर, सारी अंधकार की शक्ति भाग रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर पिता, मैं इन बच्चों के लिए दुआ करता हूं, उनके बच्चों के लिए
ले परमेश्वर पिता, इन अपने बच्चों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि परमेश्वर पिता ये हमेशा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल न करके परमेश्वर ये आपकी बुद्धि को इस्तेमाल करे परमेश्वर पिता। मैं आपके नाम की महिमा तारीफ करता हूं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, यदि किसी बहन भाई के जीवन में परमेश्वर किसी भी चीज की कमी घटी हो परमेश्वर पिता, आप उनकी हर कमी घटी को पूरा करें, क्योंकि आपके जीवित कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है मेरे परमेश्वर पिता। इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करे मेरे परमेश्वर पिता। और धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, इनके आत्मा शरीर को परमेश्वर पिता जी मैं आपके हाथ में समर्पित करते यीशु जी के नाम से परमेश्वर। जैसे अपने बच्चों को अभी तक आपने संभाला है परमेश्वर पिता, वैसे आगे भी संभालना परमेश्वर, और इन सभी की आप मदद और सहायता करना परमेश्वर। सारा महिमा जलाल आपको देता हूं परमेश्वर पिता। इन सारी दुआ प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु जी के नाम से मांग लेता हूं परमेश्वर पिता जी। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप रिसीव करो कि परमेश्वर ने आज आपको हीलिंग दिया है। आप रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य नाम से कि परमेश्वर पिता ने आपकी जिंदगी को बदल दिया है। ये मेरा विश्वास है, और मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम मेरा परमेश्वर मुझे लेकर आएंगे लाइफ पे, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आऊंगा, मैं विश्वास करता हूं एक बड़ी गवाही को लेकर आएंगे। ये मेरा विश्वास है पिता, क्योंकि इसके जीवित कलाम में लिखा है जैसा तेरा विश्वास है ना वैसे तेरे हो जाएगा। मेरा विश्वास नहीं किसी डॉक्टर पे है, नहीं किसी मेडिसिन पे है, नहीं किसी वैद्य पर है, नहीं किसी तांत्रिक पे। मेरा विश्वास मेरा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु उस ईश्वर के ईश्वर पे। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, और प्लीज सभी ले मेरे लिए दुआ करें। मेरा नाम जीत मसीह है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और आप सभी लोग हमारी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें। हमारी मिनिस्ट्री का नाम है यीशु मसीह मिनिस्ट्री है, और इन दोनों में परमेश्वर पिता हम अपने काम के लिए हमें बहुत यूज कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे को परमेश्वर ने दिए हैं पिता सभी को यूज कर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें, प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि हमें आपकी प्रार्थनाओं की नीड है। हालेलुया। सॉरी चाहता हूँ, मेरा फोन कर गया था। ठीक है, तो प्लीज सभी हमारे दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, और परमेश्वर हमेशा आपको आशीष दे, फलवंत करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।